हेलोवीन अक्टूबर 31 को मनाया जाता है और इसकी जड़ें कदीम कैलिटक और ईसाई रिवायात में हैं। इसकी इब्तिदा कैलिटक त्यौहार सामहीन से हुई, जो कि फसल के मौसम के इख्तिताम और सर्दियों के आगाज़ को ज़ाहिर करता था। कैलिटक लोगों का मानना था कि इस दिन जिंदों और मर्दों के दरमियान हद मिट जाती है, जिसकी वजह से रूहें ज़मीन पर घूमती हैं। उनसे बचने के लिए लोग अलाव जलाते और बुरे अरुआ को भगाने के लिए अजीब वाव गरीब लिबास पहनते। जब ईसाइयत फैलने लगी तो सामहीन को ऑल सेनेटस डे 1 नवंबर और ऑल सोलर्स डे 2 नवंबर के साथ मिला दिया गया, जिससे पुरानी और नई रिवायत का इम्तिजाज बन गया। बिलाखिर ये हेलोवीन की सूरत में तब्दील हो गया, जिसमें लोग मलबूसात पहनकर घरों पर दस्तक देकर मिठाइयाँ लेते हैं और मुख्तलिफ कस्म की डरावनी सजावट करते हैं। हेलोवीन की रात थी और 5 दोस्त मिया, जेसन, लैला, बैन और सारा खौफनाक तजर्बात के लिए तैयार थे। इन्होंने कस्बे के किनारे वाक़े मदनाइट हाउस के बारे में सुना था, एक पुराना और सुनसान हवेली जो कि लानती समझी जाती थी। लोगों का कहना था कि जो भी आधी रात के बाद इसमें दाखिल होता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। इन्होंने खबरों को मजाक में लिया और वहां जाने का फैसला किया। ठीक दिन के 12 बजने में 1 मिनट बाकी पर वो घर के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे के खुलने की आवाज़ अंधेरे वीरान दालान में गूंजी। फिजा में एक अजीब सी सर्दी और खामोशी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाज़ा पीछे से जोर से बंद हो गया। इन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खिला। अब उनके चेहरों पर खौफ छाने लगा। अंधेरे के सिवा इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिवाय उनकी टार्चों की मध्यम रोशनी के। इन्होंने घर के अंदर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग जाने का फैसला किया और 10 मिनट बाद दोबारा दालान में मिलने का तय किया। मगर जैसे ही वो मुख्तलिफ कमरों में गए, अजीब वाओ गरीब वाक़यात शुरू हो गए। सितारा जेसन सितारा आइन वाले कमरे में चला गया। पहले तो सब कुछ आम सा लगा, मगर फिर इसने कुछ अजीब महसूस किया। इसका अक्स अपनी मर्जी से हरकत कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, जबकि जेसन नहीं मुस्कुरा रहा था। इसके अक्स की मुस्कुराहट गहरी होती गई और इसकी आंखें सियाह और खोखली लग रही थीं, जैसे वो आईने से कोशिश कर रहा हो। सितारा लैला सितारा बच्चों के कमरे में दाखिल हुई, जहां दीवारों पर घड़ियां लगी हुई थीं, जो इसकी तरफ देख रही थीं। ऐसा लगा जैसे वो सरगोशी कर रही हूं, और जब इसने आंखें झपकाई तो वो घड़ियां नजदीक आ चुकी थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था और सरगोशियों ने उसे घेर लिया। सितारा मियाँ सितारा तक खाने में गई, जहां से उसे मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इन आवाज़ों का पीछा करते हुए उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जो किसी हद तक इस जैसी थी, मगर चेहरा बिगड़ा हुआ और बदनमा था। तस्वीर की आंखें मियाँ का पीछा कर रही थीं, जैसे वो उसे कहीं जाने से रोक रही हूं। सितारा बैन सितारा किताबों की लाइब्रेरी में गया, जहां किताबें खुद ब खुद शेल्फ से निकलकर उसके चारों तरफ दीवार बनाने लगीं। इसने चीखने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज़ सरगोशियों में डूब गई जो चारों तरफ से आ रही थीं। दीवारों पर अल्फाज नमूदार हुए, चले जाओ वरना तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। मगर वो अपनी जगह से हिल ना सका। सितारा सारा सितारा अटारी में थी, जहां उसे एक पुराना आईना मिला, जिस पर एक चादर थी। इसने चादर उतार दी और आईने में अपने पीछे एक साया देखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वो साया और नजदीक आ चुका था, अपनी सियाह आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। रात के 1 बजने से पहले वो सब किसी ना किसी तरह दालान में पहुंच गए। वो सब खौफजदा और सर्द पसीने में शराबवर थे, मगर जिंदा थे, या शायद वो समझते थे कि जिंदा हैं। इन्होंने दोबारा दरवाज़ा खोला और इस बार वो खल गया। वो हवेली से भागे, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और सांसें फूल रही थीं। जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर खामोश और अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर कुछ तो बदला था। जब वो अपने घरों को पहुंचे तो सबने आईने में एक ही चीज देखी। उनकी अक्कासी उनकी नहीं थी, बल्कि आईने में वही सियाह खौफनाक साए थे जो मदनाइट हाउस में नजर आए थे, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए और खोखली आंखों से घूरते हुए। इस रात के बाद वो सब इन अक्कासों से हमेशा के लिए खौफजदा रहने लगे। मदनाइट हाउस के साए उनके पीछे हमेशा के लिए लग चुके थे।